वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस अफेयर्स। जीएस अफेयर्स की आज 2 मार्च की करेंट अफेयर्स का सेशन में आपका स्वागत है। आज प्रमुख करेंट अफेयर्स ही हम देखेंगे एवं आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रमुख करेंट अफेयर्स का आयोजन किया जा रहा है। तो देखते हैं, ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल यानी मनोज सिन्हा का पिक्चर लगा हुआ है। अगर लद्दाख के राज्यपाल के बारे में कहेंगे तो वहाँ RK माथुर यानी राधा कृष्णन माथुर लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। तो चलते हैं सेशन की ओर। सेशन में पहला लिखा हुआ जम्मू कश्मीर छठी प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी का शुभारंभ, यानी जम्मू कश्मीर में छठी प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया है। इसके बारे में क्या विशेष है, चलते हैं विशेष पे। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर के चांसलर भी हैं। जिस राज्य में जो गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं उस राज्य की यूनिवर्सिटी का चांसलर कहे जाते हैं। उन्होंने 28 फरवरी 2021 को 2 दिवसीय छठे प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी सह बीज बिक्री मेले का उद्घाटन किए हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी के साथ उन्होंने बीज बिक्री मेले का उद्घाटन भी किया है। यानी किन किन के द्वारा किया गया है, तो मनोज सिन्हा के द्वारा किया गया है। यह श्रीनगर में शॉपिंग द फ्यूचर फार्मिंग फॉर बेटर रिटर्न, यानी उसका विषय है शॉपिंग द फ्यूचर फार्मिंग फॉर बेटर रिटर्न, इसी के विषय पे वो किया गया है। इन्होंने विभिन्न उत्पादों और प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन के लिए लगभग 200 स्टॉल का निरीक्षण किया है। आगे 200 स्टॉल का उन्होंने निरीक्षण किया है किनके द्वारा, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा। ये विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, ये चाइना के विदेश मंत्री हैं। तो देखते हैं, भारत चीन हॉटलाइन स्थापित किया गया है। तो चीन से ये हॉटलाइन स्थापित कि चीन को भी भूलना नहीं है। इस ससुरे इसको चेहरा देखिए, पहचान लेना है चेहरा देख करके। हाल ही में भारत और चीन ने घोषणा की है कि वे हॉटलाइन स्थापित करने के लिए सहमत हो गए हैं। यानी हॉटलाइन स्थापित करने वाला देश भारत के साथ चीन है, दोनों सहमत जता लिए हैं। भारत के विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री के बीच टेलीफोन पर हुई बैठक में 2 देशों के बीच निर्णय लिया गया है। यानी भारत एवं चीन के बीच वहाँ के विदेश मंत्रालय के स्तर से फ़ोन पर उन्हें के द्वारा बात किया गया है हॉटलाइन पर विचार करने के लिए। तत्काल संचार की सुविधा के लिए हॉटलाइन निरंतर तत्परता में एक प्रत्यक्ष टेलीफोन लाइन है। हॉटलाइन भी एक टेलीफोन लाइन है जो तत्काल सुविधा मुहैया कराता है। तो चाइना एवं भारत के बीच हॉटलाइन स्थापित करने का मुहैया किया गया है, यानी सहमत जताई गई है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है कुछ एडवांस इंडिया के बारे में दिया हुआ है। तो लिखा हुआ है अनिल दत्ता एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक लिखी। यानी एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस के पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो अनिल दत्ता के द्वारा लिखा गया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। जो भी नया नया बुक लिखाता है, नया नया बुक का ऑथर, ऐसे भी परीक्षा में पूछने वाले प्रश्न बन जाते हैं। एक बैंकर से लेखक बने। इन्होंने पहले बैंक में बैंकर थे, यानी बैंक के एम्प्लॉय थे, उनके बाद उन्होंने राइटर बन लिया। तो उनका नाम है अनिंदा दत्ता। ने भारतीय टेनिस के इतिहास एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, यानी एडवांटेज द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस नामक एक नई पुस्तक लिखी है। तो नई पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो बैंकर से लेखक करने वाली अनिंदा दत्ता के द्वारा। ये पुस्तक का नाम याद रखिएगा और उनके राइटर के नाम याद रख लीजिएगा। एडवांटेज इंडिया डबल्स गेम पर भारत और महिला टेनिस पर एक विशेष खंड के साथ है। भारतीय टेनिस की यात्रा का एक अच्छा वर्णन दिया गया है। टेनिस की यात्रा के बारे में वर्णन दिया गया है उस पुस्तक में। ये पुस्तक में जो द एडवांस इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडिया टेनिस की पुस्तक के बारे में ये पूरा टेनिस का यात्रा के बारे में दर्शन कराया गया है। कैसे कैसे इनकी शुरुआत हुई, हम किस किस परिस्थितियों से गुजरता है, इसके बारे में दर्शाया गया है। पुस्तक का प्रकाशन वेस्टलैंड पब्लिकेशन द्वारा किया गया है। पुस्तक का लेखक कोई और है लेकिन प्रकाशन इसका क्या है, वो वेस्टलैंड पब्लिकेशन के द्वारा किया गया है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ये उड़ीसा का मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। हाल ही में चर्चा में रहे हैं। ये हर महीने हर सप्ताह में चर्चा में रहते हैं।
इसलिए उड़ीसा के मुख्यमंत्री, उड़ीसा राज्य ही चर्चा का विषय बना हुआ है हर एक तरह से। उड़ीसा वीमेन यानी इंडियन वीमेन लीग 2021 की मेजबानी करेगा। तो किस राज्य में मेजबानी करेगा? उड़ीसा में। उड़ीसा का मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। तो देखें आगे हैं, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने उड़ीसा को आगामी हीरो इंडियन वीमेंस लीग 2020-21 संस्करण के लिए स्थान के रूप में पुष्टि किया है। तो किस राज्य को पुष्टि किया है? 2021 के लिए, यानी उड़ीसा राज्य को। किस लिए चयनित किया गया है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के लिए उड़ीसा राज्य को चयनित किया गया है। यह IWA का 5वां संस्करण है। कैबिच संस्करण है तो 5वां, यानी 5वां संस्करण है जो भारत में शीर्ष श्रेणी की वीमेन लीग है, यानी सबसे सर्वोच्च श्रेणी का वीमेन लीग है, जो उड़ीसा में 5वां संस्करण चालू किया गया है। उड़ीसा सरकार ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की रणनीति साझेदार है, क्योंकि यह विभिन्न पुरुष एवं महिलाओं आयु वर्ग के टीमों को आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करता है। बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए उड़ीसा राज्य को साझेदार माना गया है। नेक्स्ट है परीक्षा पर चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। तो परीक्षा पर इन्होंने क्या चर्चा करे हैं, तो आगे देखते हैं। मार्च 2021 में परीक्षा पे चर्चा आयोजित, यानी मार्च में किया जाएगा परीक्षा पे चर्चा। किनके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। 1 मार्च 2021 में प्रधानमंत्री के पारस्परिक विचार विमर्श कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा का 4था संस्करण आयोजित किया जाएगा, यानी मार्च में परीक्षा पे चर्चा आयोजित करेंगे। किनके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इस कार्यक्रम के माध्यम से PM नरेंद्र मोदी आगामी परीक्षा के संबंध में स्कूल के छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ विचार मंथन करेंगे। दोनों अपना बातचीत करेंगे, तीनों मिलके, छात्र भी रहेंगे, शिक्षक भी रहेंगे एवं अभिभावक, उनके माता पिता भी रहेंगे। उनके साथ परीक्षा पे चर्चा पे विचार करेंगे, किस तरह आगामी परीक्षा से निपटा जाए, कैसे कैसे उनका आगे बढ़ने का प्रावधान किया जाए, इस पे वो विचार करेंगे। इसमें कौन कौन शामिल होंगे? यानी छात्र शामिल होंगे, शिक्षक शामिल होंगे एवं छात्र के माता पिता यानी अभिभावक जो भी हों शामिल होंगे। कार्यक्रम के लिए पंजीकरण प्रक्रिया MyGov भी प्लेटफॉर्म पर चल रही है और यह 14 मार्च 2021 तक खुला रहेगा। इस पे पंजीकरण करेगा, जो पंजीकरण करेगा वही व्यक्ति इसमें भाग ले सकता है और यह 14 मार्च 2021 तक इस साइट खुला रहेगा। तो नेक्स्ट है, डॉक्टर हर्षवर्धन इम्फाल में स्वास्थ्य सेवा परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। तो डॉक्टर हर्षवर्धन हैं जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, यहाँ उनकी तस्वीर है, ये बीच में है, डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं। इम्फाल में उन्होंने स्वास्थ्य सेवा का उद्घाटन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट उनके बारे में क्या क्या है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, यानी स्वास्थ्य मंत्री हैं अभी भारत के डॉक्टर हर्षवर्धन ने 27 फरवरी 2021 को मणिपुर पहुँचे, यानी मणिपुर पहुँच गए हैं, जहाँ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ झील केबुल लामझाओ यानी लोकटक झील पर अवस्थित है। विश्व का एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है केबुल लामझाओ नेशनल पार्क, जो लोकटक झील मणिपुर में अवस्थित है। उन्होंने 28 फरवरी 2021 को रीजनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज यानी रिम्स इम्फाल में शुरू की गई प्रमुख स्वास्थ्य सेवा परियोजना का उद्घाटन किया। उन्होंने इम्फाल में रिम्स का उद्घाटन भी किया है। किनके द्वारा? तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। तो इन परियोजनाओं में नवनिर्मित MRI ब्लॉक में एक नई 3 टेस्ला MRI मशीन, 100 बेडेड क्षमता वाली PG लेडीज़ हॉस्टल एवं एक नया न्यूरोसर्जरी ICU और कॉलेज ऑफ नर्सिंग का एक नया ब्लॉक शामिल किया गया। उद्घाटन करेंगे तो ये सब जो दिया हुआ है ये सबसे सुसज्जित एवं लैस रहेगा, यानी ICU रहेगा, कॉलेज ऑफ नर्सिंग रहेगा, उसके बाद एक PG लेडीज हॉस्टल भी रहेगा। तो नेक्स्ट है, ग्रामीण विकास मंत्रालय सरस आजीविका मेला 2021 लॉन्च किया गया है। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन 26 फरवरी 2021 को शुरू किया गया था और 14 मार्च तक 2021 तक ये समाप्त हो जाएगा। तो 26 फरवरी से 14 मार्च तक
सरस आजीविका मेला का उद्घाटन किया गया है, जो 14 मार्च 2021 तक चलेगा। इसका आयोजन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। तो मुख्य रूप से यह प्रश्न आएगा कि सरिस्का आजीविका मेला किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस इवेंट में 27 राज्यों से 300 से अधिक ग्रामीण स्वयं सहायता समूह और शिल्पकार भाग ले रहे हैं। जो अपनी कला एवं क्षेत्र में पारंगत हैं, जिस व्यक्ति के लिए वो शिल्पकार हैं, जिस चीज़ को बनाते हैं, वैसे व्यक्ति इस मेला में यानी आजीविका में मेला में भाग ले रहे हैं। 300 से अधिक व्यक्ति इसमें भाग ले रहे हैं। तो यह एक पहल है जिसे ग्रामीण विकास मंत्रालय और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा शुरू किया गया था। तो आजीविका मिशन द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है गोल्डन ग्लोब अवार्ड। तो देखते हैं गोल्डन ग्लोब अवार्ड के बारे में। गोल्डन ग्लोब अवार्ड का 18वां संस्करण बन यानी किया गया है। 78वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड समारोह 1 मार्च 2021 को आयोजित किया गया था। टेक्निकल टीम के द्वारा यहाँ आयोजित किया गया था, नहीं 1 मार्च 2021 को आयोजित किया जाएगा होगा। आगे है यानी गोल्डन ग्लोब अवार्ड का 78वां संस्करण जो बन है वो 1 मार्च 2021 को आयोजित किया जाएगा। सही करके हम इसको पढ़ दिए हैं। आगे देखते हैं। एम्मा कोरीन ने बतौर अभिनेत्री एक टेलीविज़न सीरीज ड्रामा श्रेणी में बेस्ट परफॉर्मेंस एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है। तो बेस्ट परफॉर्मेंस एक्टर का अवार्ड किसके द्वारा लिया गया है? एम्मा कोरीन के द्वारा। जॉन बायेगा ने एक टेलीविज़न सीरीज में बेस्ट परफॉर्मेंस सपोर्टिंग एक्टर के लिए पुरस्कार जीता है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कुछ स्वास्थ्य से संबंधित है। तो जम्मू कश्मीर में यानी जम्मू कश्मीर और श्रीनगर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसको याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 22,000 को इलाज मुहैया कराया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर में यह योजना के द्वारा दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर में पहले 2 महीने में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 22,000 से अधिक निःशुल्क और कैशलेस उपचार प्रदान किए गए हैं। तो किस राज्य में उपलब्ध किए गए हैं? तो जम्मू कश्मीर में आयुष्मान भारत के तहत 22,000 से अधिक निःशुल्क और कैशलेस उपचार प्रदान किए गए हैं। योजना के शुभारंभ के बाद केंद्रीकृत प्रदेश के 80 लाख से अधिक निवासी पहले ही पंजीकृत हो चुके हैं। 80 लाख से अधिक अभ्यर्थी। तो नेक्स्ट है, इस योजना का उद्देश्य प्रति परिवार 5 लाख रुपये का सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करेगा। 5 लाख रुपये का बीमा प्रदान करने का योजना है इस योजना के द्वारा, यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के द्वारा। तो इसी के साथ उस टर्म को समाप्त है एवं वन लाइनर प्रश्नों जो काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो इसे देखते हैं। दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 28 फरवरी, यानी 28 फरवरी को दुर्लभ रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 27 फरवरी। 27 फरवरी को राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रोटीन दिवस खाली मनाइएगा नहीं, प्रोटीन युक्त एकदम दमदार भोजन खाना है लालू जी की तरह, है ना, तब न लागल झूलनिया में धक्का बलम कलकत्ता से लादा। उसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने तंजावुर की तर्ज पर ग्रेनाइट का सबसे बड़ा मंदिर तैयार किया गया है? आंसर है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में जो तंजावुर के तर्ज पर ग्रेनाइट का जो सबसे बड़ा मंदिर है वो तैयार किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, आरबीआई ने 2022 के लिए देश की विकास दर कितने प्रतिशत का अनुमान लगाया है? सही आंसर है 10.5%। 10.5% का अनुमान लगाया है किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा विकास दर 2022 के लिए। नेक्स्ट है,
5वां प्रश्न, विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व के कितने देश महिलाओं को पूर्ण सम्मान अधिकार देते हैं? ये प्रश्न बड़ा ही जटिला, पेचीला एवं लचीला है कि महिलाओं को पूर्ण सम्मान देने वाला अधिकार मात्र विश्व के कुछ 10 देशों के द्वारा महिलाओं को पूर्ण सम्मान अधिकार देता है। उस 10 देश में है बेल्जियम, फ्रांस, डेनमार्क, लातविया, लग्जमबर्ग, स्वीडन, आइसलैंड, कनाडा और पुर्तगाल। ये सब में महिलाओं को मतलब कि सर्वोच्च सम्मान देते हैं, जो विश्व के 10 देश हैं। नेक्स्ट है, विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक, यानी विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व के कितने देश महिलाओं को पूर्ण अधिकार देती है? तो उसमें पुर्तगाल के बाद आयरलैंड कट गया था, तो इसलिए आयरलैंड को यहाँ दर्शाया गया है। तो टोटल 10 देश हो गए हैं, जिसमें बेल्जियम, फ्रांस, डेनमार्क, लातविया, लग्जमबर्ग, स्वीडन, आइसलैंड, कनाडा, पुर्तगाल तथा आयरलैंड है। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के वन मंत्री ने सीएम उद्धव ठाकरे को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। महाराष्ट्र के वन मंत्री कौन है? तो वन मंत्री वहाँ हैं संजय राठौड़। संजय राठौड़ महाराष्ट्र के वन मंत्री के रूप में है। नेक्स्ट है, सरस आजीविका मेला 2021 को किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है, यानी सही आंसर है ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो ये हम क्वेश्चन में ऊपर पूछे थे, आपको जब पढ़ाए थे तब ऊपर में बता दिए थे कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। ये मंत्रालय जरूर पूछेगा, ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट एवं लास्ट प्रश्न है 8वां प्रश्न, जेपी मॉर्गन के ब्लॉकचेन आधारित भुगतान नेटवर्क पर लाइव होने वाला कौन सा बैंक भारत का पहला बैंक बन गया है? आंसर है भारतीय स्टेट बैंक। तो भारतीय स्टेट बैंक जेबी मॉर्गन ऑफ ब्लॉकचेन आधारित भुगतान नेटवर्क पर लाइव होने वाला एकमात्र बैंक बन गया है, जिसका नाम है भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI। इसी के साथ इस सेशन समाप्त होता है। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, अन्य लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इस सेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एवं अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।